हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि माया और कशिश की फ्रेंडशिप हो जाती है और इंस्पेक्टर रोहित वो अपना दिमाग पकड़ के बस बैठे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एक लेटर आया होता है जिसे उन्हें पढ़ के लगता है कि शायद शायद उन्हें कुछ मिल जाएगा। लेकिन लास्ट में जब उसे पता लगता है कि ये तो बस एक गंदा मजाक था तो वो गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से में अपने आप को रूम में बंद करके बैठे होता है। वो बस सोच रहे होते हैं, कौन है ये इंसान जो मेरे साथ खेल रहा है, इसका मकसद क्या है। वो परेशान अपने कमरे में बैठे होते हैं। उनकी वाइफ आती है, उन्हें बुलाती है, पर वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ कोई बात नहीं करना चाहता। उनकी वाइफ समझती है और उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है। लेकिन जब सुबह से लेकर शाम हो जाती है तब वो जाती है अपने हस्बैंड के पास में और इस बार दरवाज़ा खोलने को बोलती है। तो वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो उनकी वाइफ समझाती है कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसका सलूशन खुद ढूंढना होगा। अगर तुम्हें ये किसी तरह परेशान कर रहा है तो अब तुम इस पर ज़्यादा ध्यान दो। मुझे पता है तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, तुम्हें और भी कैसे सॉल्व करने होते हैं, बट अगर तुम्हें इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है तो खुद से केस सॉल्व करो। चाहो तो ऑफ ले लो और फिर इस केस पे काम करो, कुछ भी करो, बट स्ट्रेस लेने से आई डोंट थिंक सो कि केस सॉल्व हो जाएगा। तो रोहित थोड़ा सोचता है और बोलता है कि बात तो सही बोल रही है, पर क्या मुझे ऑफ लेना चाहिए। और जितना उसे पता था कि उसके ऑफिसर अब उसे लीव तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि रोहित का काम करने का स्टाइल क्या था। तो रोहित बोलता है कि ठीक है, मैं अब ऑन ड्यूटी रह करके अपने दूसरे केस के साथ में इस केस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। और वो यही करना शुरू कर देते हैं। अब वो ये नहीं ढूंढ रहे थे कि इनके पीछे का कातिल कौन है, अब वो ढूंढ रहे थे मकसद, इन्हें मारने का मकसद क्या है। इसलिए जिनके मर्डर हुए थे वो उनकी हिस्ट्री निकालता है। वो कोशिश करते हैं उनके बारे में जानने की, एंड ऑफ कोर्स उनके बारे में इसे पता बहुत कुछ लगता है। और उसे ये पता लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इलीगल काम करते थे। तो क्या जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था, क्या ये उनमें से कोई है। बट इन 3 लोगों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। एक बिजनेसमैन और एक पूरे एक टैक्सी कंपनी का ओनर जो टैक्सियाँ पूरे शहर में चलाया करता था, और एक बच्चा जिसका तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं, इसने कुछ गलत किया भी नहीं है। इन तीनों को एक दूसरे से लिंक क्या है और किसने ये सब किया है। मोटिव क्या हो सकता है। क्या सच में ये कोई बस ऐसे ही लोगों को मार रहा है। हो सकता है ना कोई सीरियल किलर हो, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ना बूढ़ा देख रहा है, ना जवान देख रहा है, ना बच्चा देख रहा है। जो सीरियल किलर होता है उनका एक पैटर्न होता है, पर इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो ये जो भी मर्डर्स कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ में कर रहा है। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये मर्डर करता भी है और पता भी नहीं लगने देता कि मर्डर्स हो कैसे रहे हैं। वो भी सोच रहे थे कि इतने में ही उनके पास में कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। वो जाते हैं और एक कंप्लेन आई थी एक मर्डर केस की। तो बोलते हैं व्हाट, मर्डर केस, ठीक है चलो देखते हैं किसका मर्डर हुआ है। वो जाते हैं जहाँ पे क्राइम होता, वो एक जंगल जैसा एरिया था। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं कि जिसका मर्डर हुआ है खुद पुलिस वाला है। तो वो देखते हैं उसके हाथ बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा। उसके फेस पे बहुत ज़्यादा कट लगे हुए हैं and उसके मतलब उसे बहुत गंदी तरीके से मारा गया है। बट देख के पता लग रहा है कि ये जिस एरिया में हुआ है इस एरिया में पहले भी चोरी के केसेस आए थे। मतलब जो भी लोग रात को ट्रैवल करते थे उनके गाड़ी को लूट लिया करते थे, फिर उन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता था। उनके पास कुछ भी करते थे। रात को यहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते थे। बट एक पुलिस वाला था, इसके पास गन भी थी, तो फिर एक मर्डर कैसे हुआ। वो लोग बस यही सोच रहे थे
एंड हम देखते हैं थोड़ी देर पहले जब ये इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहा था तब उसके फ़ोन पे कॉल आता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा था लेकिन एक कॉल आता है उसके पास में, और वो कॉल कुछ ऐसा था, हेलो इंस्पेक्टर। तो बोलता है कौन है बे, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? अगर काम है तो पुलिस स्टेशन फ़ोन कर, यहाँ पे नहीं। तो बोलता है अच्छा, एक मर्डर होने वाला है। अच्छा, तो मुझे क्या लेने देना, पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर और इमरजेंसी कॉल पे कॉल कर दे। अरे भाई तेरा होने वाला है। तो ब्रेक लगाता है, बोलता है पागल वगल है क्या, मैं ही बोल घूमने घूमने लगे तुझे, तेरा तो मजाक चल रहा है यहाँ पे। भूल मत, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, घर की तरफ जा रहा है ना तू, रास्ते में मर्डर हो गया तो कुछ भी बकवास मत कर। तेरे उन दो दोस्तों का मर्डर किसने किया, सोचा कभी तूने? कौन से दो दोस्त? अरे वही जिनके क्राइम तो छुपाया करता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, नेचुरल डेथ, राइट? तो डरने लग जाता है और बोलता है कि कौन है? तेरा, तेरे लिए यमराज। अभी सोचा कि तुझे जान बचाने का एक मौका दे दूं, पर तुझे चाहिए नहीं तो रहने देना, मैं कॉल कट कर देता हूँ। नहीं, तुम जो भी, प्लीज़ 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 मुझे मत मारो। अरे अब मुझे तू बहुत अकड़ में बात कर रहा था, अचानक से क्या हो गया? तुम हो कौन और कैसे बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना भोला था तू है भी नहीं, जितना भोला तू बन रहा है। मतलब अच्छा चल, जिस रास्ते से तू घर जा रहा है, अगर तू उस रास्ते से आज घर गया तो तेरा मर्डर पक्का होगा। तेरे घर जाने का एक दूसरा रास्ता है ना, थोड़ा लंबा है, बट देख ले, घर पे देर से जाना सही लगेगा या फिर अपने घर वालों के चार कंधे पे, तेरी मर्जी है, सोच ले। ऐसा बोल के फ़ोन कट हो जाता है और ये फ़ोन एक पीछे से होता है और वो ब्लैक हुडी वाले इंसान के फेस पे एक स्माइल थी और बोलता है कि अब तो खुद अपनी मौत के करीब जाएगा। वो इंसान डर के मारे वो बस दूसरा रास्ता ले लेता है एंड वो एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे था। उसके घर जाने की जो दो रास्ते थे उनमें से एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट वाला रास्ता थोड़े जंगल की तरफ से जाता था, दूसरा थोड़े हाईवे की तरफ से जाता था। तो वो जंगल वाला रास्ता ले लेता है, वो जंगल के अंदर जाता है। जहाँ जंगल के अंदर जाता है तो अचानक से उसे गाड़ी पे कुछ अजीब सा होता है, मतलब गाड़ी का टायर पंचर होने लग जाता है। तो बोलता है गाड़ी के क्या हुआ? गाड़ी बंद हो जाती है तो वो देखता है कि टायर पंचर हो गए हैं, बट कैसे? वो देखता है कि टायर के अंदर कील चली गई है। वो सोचता है कि ये कील कैसे गई। इतने में कुछ दो चार लोग मास्क पहने हुए वहाँ पे आ जाते हैं और बोलता है ए, तुम जब साइड में हो, जो पैसे हमें निकाल कर देते हैं, तो समझ आता है कि ये यहाँ के लुटेरे हैं। तो बोलता ठीक है भाई, आराम से, तुम पैसे चाहिए पैसे ले लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी ले लो, बट मेरी जान छोड़ दो। तो बोलता ठीक है। वो अपने पर्स से पैसे निकाल के दे रहा होता है, इतने में वो आदमी पर्स छीन लेता है और उसमें उसे एक कार्ड मिलता है। वो पुलिस का कार्ड था जिसमें दिख रहा होता है कि भाई ये पुलिस वाला है। तो बोलता है भाई तो पुलिस वाला है, फंस जाएंगे हम लोग। तो बोलता है कि सच में पुलिस वाला है? हाँ देखो ना, पुलिस का कार्ड भी इसके पास में। तो वो लोग देखते हैं और डर जाते हैं और बोलते हैं तो पुलिस वाला है? तो बोलता है हाँ बट मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं दूर खड़ा हूँ। तो बोलता है तो सच में कुछ नहीं करेगा ना? तो बोलता है हाँ नहीं करेंगे। तो ये सारे गुंडे मिलके बातें कर रहे होते हैं, सोच रहे हैं कि कहीं भाई सच में हमें मार वार तो नहीं देगा। तो बोलता है कि नहीं, हमें नहीं लगता, हम लोग चार पांच लोग हैं और ये तो अकेला है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इतने में इनकी कानों में एक आवाज़ आती है जोर से, एक आदमी की, भाई इसके पास गन है। जैसे ही आवाज़ आती है ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, उस आदमी की तरफ देखते हैं। तो ये देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास गन थी जो कि उसकी गाड़ी में थी और वो बिल्कुल गाड़ी के वो नहीं तो सामने मिरर के सामने वहीं पर रखी होती है। ये लोग देखते हैं, डर जाते हैं कि ये पक्का में मार देगा, तो ये इसे मारना शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं।
फिर जब देखते हैं कि ये कुछ हिल नहीं रहा है तो उन्हें लगता है शायद मर गया। बट इनमें से एक आदमी था, बोलता है कि भाई अगर ज़िंदा रह गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो बोलता ठीक है इसे मार दे। तो वो मतलब उस वक्त डर का माहौल था, गुस्सा था, और वो ऐसे भी क्रिमिनल थे, उन्होंने पहले मर्डर किए हुए थे, उनके लिए नॉर्मल चीज़ थी। तो वो उसे मार देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। हाँ ये बात अलग थी कि जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ लोग मतलब आगे जब जाते हैं तो उनके कपड़ों पर ब्लड लगा होता है, इनकी हालत ख़राब होती है, इन्होंने मास्क निकाल दिया होता है। थोड़े आगे जाने पे कुछ लोग होते हैं जो इन्हें देखते हैं और पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता तो हर कोई बुरा भी नहीं होता। सामने वो लोग थे जो जिनके कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया था। हम थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। अब ये चीज़ जब इंस्पेक्टर रोहित देखते हैं कि क्राइम भी हुआ, क्रिमिनल भी पकड़े गए, बट ये आदमी इस रास्ते से घर क्यों गया। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, वो समझने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ है क्या, और क्रिमिनल से बातें करता है। तो पता लगता है कि एक आवाज़ आई थी, तो बोलता है तुमसे किसने आवाज़ दी थी वो। तो वो लोग बोलता है कि हमें नहीं पता, मैंने नहीं दी। सब लोग मना करते कि उनमें से किसी ने नहीं दी थी। और पुलिस वाला पागल तो था नहीं जो खुद बोलेगा कि हाँ मेरे पास गन है। तो ये लोग सोचते हैं, अब खुद वो चोर भी सोच रहे हैं कि भाई सच में आवाज़ किसने दी थी। इंस्पेक्टर भी समझ जाते हैं क्या ये फिर से बिल्कुल वैसा ही केस है। उस बारे में ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया और कशिश, इन दोनों की फ्रेंडशिप तो हो जाती है। वे दोनों कॉलेज में भी साथ में होते हैं, ब्रेक टाइम में मिला करते थे एक दूसरे से। ज़्यादा बातें नहीं होती थी क्योंकि माया को ज़्यादा बातें करनी आती नहीं थी। उसके लिए तो एकदम पहली पहली फ्रेंडशिप थी वो उसके लिए। तो वो शाम बैठी रहती थी। तो कशिश देखती है और बोलती है माया, हम्म, हम मुझे म्यूज़िक रूम में मिलता है, कहीं बाहर चले। बाहर कहाँ पे? अरे डोंट वेरी, कॉलेज के टेरेस पे चलते हैं। बट वहाँ पे क्यों? चलो यार। तो वो तो ठीक है, एक कॉलेज के टेरेस पे जाते हैं और वहाँ पे बैठे होते हैं। माया अपनी आंखें बंद करके बस वहाँ पे जो हवा आ रही थी उसे एंजॉय कर रही थी। और दूसरी तरफ कशिश बस वो माया को देख रही थी और बोलती है माया कुछ पूछो। हम्म। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो माया स्माइल करती है और बोलती है मैं और मेरी बहन। अच्छा, और कोई नहीं है ना? पापा है। हम्म। तो तुमने पेरेंट का नाम क्यों नहीं लिया? मेरी मेरी बहन की उनसे बनती नहीं है, इसलिए हम उन्हें फैमिली का हिस्सा भी नहीं मानते। अरे बनती नहीं है तो मतलब फैमिली का हिस्सा भी नहीं मानते? तो माया स्माइल करते कुछ नहीं बोलती है। तो बोलती है ओके ठीक है। तो तुमने बताया तुम्हारे फ्रेंड्स से पहले कब तक थे, मतलब तुमने फिर फ्रेंडशिप करना बंद क्यों कर दी, या कुछ हुआ था? तो मैं बोलते कुछ भी नहीं। तो फिर मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो जब स्कूल जाती थी तो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब हाय हेलो, थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी मेरी, ज़्यादा अच्छी नहीं थोड़ी अच्छी। बट मैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड अपनी छोटी बहन के साथ में करती थी। और फिर क्या, फिर मम्मी पापा अलग हो गए। उसके बाद मैंने कभी फ्रेंडशिप नहीं की किसी से भी। वो क्यों, पता नहीं। उसके बाद से बस फ्रेंडशिप करने का मन ही नहीं करता था। मैं इस वक्त थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती, उसकी आंखों के सामने कुछ आ रहे थे, कुछ वो पल आ रहे थे जैसे वो भूलना चाहती थी, जिनसे वो डरती थी, जिनकी वजह से वो फ्रेंडशिप नहीं करती थी। वो पल उसके सामने आए, उसके डैड जिनके मुंह में सिगरेट थी और उसकी तरफ गुस्से से देख के बोल रहे थे क्या हुआ, अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुलाओगी? माया तुमसे बात कर रहा हूँ, कम ऑन, बुलाओ अपने फ्रेंड्स को घर पे। आज बुलाया था तुमने, अब बुलाओ। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? अरे मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ, ऐसा बोल के खींच के थप्पड़ मारते हैं उसे। माया जिसके फेस पे ऑलरेडी बहुत चोट आई हुई थी, उसके पूरी बॉडी में चोटों के निशान थे, एंड उसके डैड फिर भी उस छोटी सी जान को छोड़ नहीं रहे थे, मारे जा रहे थे। और माया उसकी बस आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो ठीक से रो भी नहीं पा रही थी, इतना पेन उसकी बॉडी में था।
माया वो पेन बस सही जा रही थी और माया ने बस इसलिए फ्रेंडशिप करना बंद कर दिया था क्योंकि अगर सैरड को पता लगता तो पता नहीं वो क्या करते हैं। अब हमें पक्का तो नहीं पता कि सिर्फ यही रीज़न है कि नहीं, बट शायद कुछ और रीज़न भी हो सकता है जो कि शायद हमें आगे पता लगेंगे। माया सब कुछ होता है इतने में कशिश बोलती है, माया क्या हुआ? कुछ नहीं। तो माया कशिश की तरफ देखती है और माया बस देखती रहती है। तो कशिश बोलती है क्या हुआ? आई डोंट नो, बस आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो कशिश स्माइल करते हुए बोलते अच्छा, पर तुमसे ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत ज़्यादा मैजिकल है। मैजिकल वो कैसे? तुम नहीं समझोगी। अरे पर क्यों? मेरी आंखें हैं, मैं नहीं समझूंगी। हाँ, क्योंकि खुद की चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देती। इंसान भले खुद कितना अच्छा हो लेकिन उसे हमेशा सामने वाला इंसान अच्छा लगता है अगर वो खुद भी अच्छा हो तो माया स्माइल करती हुए बोलती है हो सकता है, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। तो कशिश बोलती है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी धीरे धीरे। वैसे कॉलेज के बाद क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करनी है, फिर घर चले जाना है। हम्म, आज पढ़ाई नहीं करनी, आज मेरे साथ बाहर जाना है। बट आपके फ्रेंड्स? डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी एंड फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। माया बोलती ओके। माया वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, बहुत ज़्यादा। जब वो बातें कर रही थी उसका बोलने का तरीका बहुत सा सॉफ्ट था। मतलब आज से पहले भी कशिश ने उससे बात की थी बट कभी उसने तो ध्यान नहीं दिया था क्योंकि माया फ्रेंडशिप करना चाहती नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा रूड बिहेव करती थी। लेकिन जब फ्रेंडशिप हो ही गई थी तो माया बिल्कुल प्यार से बात कर रही थी जैसे वो हमेशा करती है, अपनी छोटी बहन से करती है। बिल्कुल वैसे वो बातें कर रही थी, कशिश को एक कंफर्ट जोन में लेके आ रही थी। कशिश को भी अच्छा लग रहा था माया का वो सॉफ्ट स्पोकन, उसकी वो प्यारी सी आँखें, उसके प्यारे तरह से बात करना। तो माया बोलती है क्लासेस का टाइम हो रहा है, चले? ठीक है, तुम जाओ। और आप? अगर हम साथ में गए तो तुम्हें नहीं लगता कि पता लग जाएगा हमारी सीक्रेट फ्रेंडशिप के बारे में पूरी कॉलेज को? तो माया स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है, मैं जाती हूँ। ऐसा बोल के माया चली जाती है एंड कशिश वो बस अपनी आंखें बंद करती है और सोच रही होती है हाय, फाइनली फ्रेंडशिप तो हो गई। और वो बस माया जहाँ बैठी थी उस जगह को देख रही होती है एंड बस इमेजिन कर रही थी कि माया अब भी यहीं बैठी है और कशिश उसे हक कर रही है। बस माया बोलती है कि कशिश शांत हो जा तू, कंट्रोल योर इमोशंस, ऐसा बोल के वो उठ जाती है एंड वो अपनी क्लब में चली जाती है। वो खुश थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, इनकी फ्रेंडशिप अच्छी चल रही थी। माया वो ट्राई कर रही थी कि वो कशिश के साथ फ्रेंडली तो रहे बट इतना भी नहीं कि फिर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। अब उसका क्या मतलब था वो हम तो आगे जान जाएंगे। माया के फेस पे स्माइल रहती थी और उससे आयशा बहुत ज़्यादा खुश थी। आयशा वो एक कैफ़े में बैठी थी, सामने उसके प्रिया बैठी थी एंड दोनों बस ऐसे बातें कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बस खोए हुए थे। प्रिया उससे फिर से बोलती है आयशा चलो ना कॉलेज ट्रिप पे। मना किया ना मैंने, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों पर, प्लीज़ ना चलते हैं ना। अरे वो मना तो कर दिया। यार तो अपनी बहन से तो डरती क्यों? एक बार बोल दो ना अपनी बहन को जाना है मुझे, जिद कर लो। कुछ नहीं बोलेंगी यार, कम ऑन ना, ट्राई। मना किया ना यार, मुझे नहीं जाना, जाने दो। तुम्हें नहीं जाना या फिर तुम्हारी दीदी को नहीं भेजना? वो थोड़ा गुस्सा करने लगती है। तो बोलती है हे काम डाउन, ओके? अगर दीदी ने मना किया तो कुछ सोच समझ के मना किया होगा। तुम प्रेशराइज मत करो मुझे। मतलब ठीक है, मैं प्रेशराइज कर रही हूँ तुम्हें। मैंने सोचा कि शायद साथ में जाएंगे, फन करेंगे, बट नहीं, तो मैं तुम प्रेशराइज कर रही हूँ ना। ओके, मैं जाती हूँ फिर। ऐसा बोल के वो खड़ी होकर जा रही होती है और बाहर जाके खड़ी हो जाती है। तो बोलते क्या हुआ, तुम जा रही थी ना? तो मैं घर ड्रॉप करके फिर जाऊँगी। तो अब आयशा हंसती हुई बोलती है अच्छा, मतलब मेरी केयर भी कर रही हो बट गुस्सा रहना है? तो कहीं लिखा हुआ है क्या केयर और गुस्सा साथ में नहीं हो सकती? तो बोलती नहीं, तुम कर सकती हो। ऐसा बोल के स्माइल कर रही होती है।
ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रिया कार ड्राइव कर रही होती है और उसके पास में आयशा बैठी होती है। आयशा बस प्रिया को बहुत प्यार से देख रही थी। तो प्रिया बोलती है, वैसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, बस गुस्से में तो तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो, बस यही देख रही थी। तो प्रिया के फेस पे हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन फिर छुपा लेती है कि नहीं, गुस्सा रहना तुझे प्रिया, गुस्सा गुस्सा करना तुझे, सॉफ्ट मत बन, ऐसा बोलकर तो शांत करती है। और फिर वो बोलती कि आयशा, घर चले पहले। घर? वो क्यों? बस ऐसे ही। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, तुम्हारे घर जाते हैं। इतने में प्रिया के फ़ोन पे कॉल आ जाता है। तो प्रिया गाड़ी साइड लगाती है। उसकी मॉम बोलती है कि प्रिया, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं माँ, बस मैं आयशा को घर ड्रॉप करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे पिकअप कर सकती हो? कहाँ से? वो बताती है जगह, वो कौन सी जगह पे है। तो बोलते ठीक है, मैं आपको पहले पिकअप कर लेती हूँ। बोलते ठीक है। तो आयशा बोलती है क्या हुआ? माँ का फ़ोन था, वो इधर इधर की साइड में ही है, पास में ही एक मॉल है, वहाँ पे आई थी। गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैंने पिकअप कर लो। पहले माँ को ड्रॉप कर दो, फिर तुम्हें। चलेगा। ऐसा बोल के लोग जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ सिर्फ उसकी मॉम ही नहीं, उसकी बहन भी है, यानी कि कशिश भी है। तो ये लोग नीचे उतरते हैं, अपनी माँ को और अपनी बहन को बोलते कि ठीक है चलो घर चलते हैं। तो बोलते ठीक है। बट इतने में ही कशिश बोलते है, तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? कुछ नहीं दीदी, बस ठीक हूँ। अरे पर हुआ क्या है? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं दीदी, कहाँ ना। तो लोग गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। एंड पूरे रास्ते सिर्फ कशिश पूछते रहते हैं, अरे क्या हुआ तुझे, तेरा मूड खराब क्यों है? तो फिर फाइनली वो बता देते हैं कि हाँ, ये मैडम ना हमारे कॉलेज ट्रिप पे नहीं जा रही है, उसकी दीदी ने मना कर दिया है। एंड बस। तो बोलते ओह, पर तुम्हारी दीदी ने मना क्यों किया? तो बोलती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही करती है, कोई रीज़न होगा ना, तब मना किया होगा। तो मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। खैर एक्चुअली में आयशा झूठ बोल रही थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी दीदी को बोलेगी उसकी दीदी मना नहीं करेंगी, बट उसका अंजाम क्या होगा उसे पता था, इसलिए वो अपनी दीदी को बताती ही नहीं है। तो कशिश सोचती है कि ठीक है, मैं बात करूँगी उससे, देखिए वो मान रहा है। तो अपने मन में ही सोच रही होती है। एंड जैसे वो घर जाता है, अपनी माँ को कशिश छोड़ के बोलती, माँ मुझे गाँव जाना है। कहाँ पे? अभी तो आई है तू, घर तो आ जा अंदर। नहीं माँ, छोटा सा काम, आती हूँ ना। ठीक है, तुम दोनों बहनों को पता नहीं आजकल बाहर घूमती रहती हो, घर पे आती ही नहीं हो। अरे माँ प्लीज़ ना, थोड़ा सा काम, पक्का जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है जल्दी आना। ऐसा बोल के वो ना माया को मैसेज ड्रॉप कर देती कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो माया बोलती कि आज इससे मिलना क्यों है? तो वो बोलते कि चलो होगा कुछ काम। वो भी जाती है, वो एक कैफ़े में मिलते हैं। तो कशिश स्माइल करती है। तो माया बोलती है कि क्या हुआ, इतनी अर्जेंटली बुलाया? तो बोलते कि देखो, मुझे बातें घुमा के तो करनी नहीं आती, इसलिए साफ साफ बोलूँगी। बोलो। आज मैं आयशा से मिली थी। तो हमने उसे कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए मना किया है। कॉलेज ट्रिप? नहीं तो, मतलब मुझे तो पता ही नहीं वो कॉलेज ट्रिप भी है। तो कशिश बोलती है बट आयशा तो बोल रही थी कि तुमने उसे जाने से मना किया है। तो माया बोलती है अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है उसे कोई कॉलेज ट्रिप भी है, उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं। पागल है वो पूरी, टेंशन मत करो। अच्छा बताओ कॉलेज ट्रिप कब की है? तो जो सामने बैठी है, मतलब कशिश बोलती है 2 दिन बाद की है। तो बोलते ओके, कितने दिन की है? यही कोई 2-3 दिन की। 2-3 दिन की? आई थिंक नहीं ठीक रहेगा, नहीं जाना चाहिए उसे। अरे मना क्यों कर रही हो, बच्ची है वो, घूमने चाहिए ना उसे भी। नहीं वो बात ठीक है, बट 2-3 दिन उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ मैं? अकेली नहीं है वो, सब लोगों के साथ में होगी। आखिर में मेरी बहन भी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ में थोड़ा मस्ती करेगी, घूमेगी, बट सेफ तो रहेगी ना। हाँ डोंट वेरी, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। तो मैं बोलती है अच्छा ठीक है, मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर लूँगी, मैं उसे गंदे की भेजूँगी। तो कश बोले तुम पागल वागल हो क्या, गंदे के क्यों भेजने उसे? वो कॉलेज ट्रिप पर जा रही है, मर्डर करने नहीं जा रही है। वो जो भी है बस आई डोंट नो, अगर कोई खतरा हुआ तो वो बस जो भी हो फायर कर दिए, मुझे मतलब नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड सेफ। अगर वो इस बात के लिए मान जाएंगे तब उसे भेज दूँगी, वरना मैं नहीं भेजने वाली उसे अकेले कहीं पे भी। अरे यार तुम तो टिपिकल सिस्टर बन रही हो। कोई बात नहीं, मुझे टिपिकल रहने दो।
बट मुझे बस अपनी बहन से चाहिए और कुछ मतलब नहीं, मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ओके बाबा, तुम मुझे सच ठीक लगे, तुमने सच में मना नहीं किया था। अरे मैं क्यों मना करूँगी, एक दिन की बात होती है, मैं भेज देती हूँ, पर 2-3 दिन बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो क्यों कितनी दूर जा रहे हैं, एंड हो सकता है कुछ रीज़न से डिले हो जाए ये चीज़ें और कुछ दिन रुकना पड़े उसे, तो आई डोंट नो, मैंने कभी उसे इतने दिन तक दूर नहीं किया अपने आप से, तो बस थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बट हाँ, मैं उसे भेजने से कभी मना नहीं करूँगी। अगर वो खुश रहेगी तो मैं क्यों प्रॉब्लम होगी मुझे। तो बोलती ठीक है, पता नहीं फिर वो कैसे बोल रही थी, तो बोलती पागल है वैसे बोल देती है। मैं जानती थी क्या छोटी बहन ऐसा बोला क्यों है, बट वो ये भी जानती थी कि अपनी छोटी बहन को ऐसे मायूस नहीं देख सकती। बड़े को बोल रही थी कैसे नहीं जाना, बट उसके अंदर से थोड़ा मन तो था ना जाने का, इसलिए वो चाहती थी उसकी बहन बस खुश रहे और कुछ नहीं। तो माया घर जाती है, घर जाती है और वो वेट कर रही थी अपनी बहन के घर आने का। जब उसकी बहन घर आती है तो बोलती आयशा, हाँ दी क्या हुआ, तेरे कॉलेज ट्रिप है। हाँ दी है, तूने बताया नहीं। हाँ दीदी क्योंकि मैं जा नहीं रही ना। क्यों। बस दी मन नहीं है मेरा, कुछ नहीं, जाना है तुझे। बट दी मुझे नहीं जाना ना प्लीज़। अरे क्यों नहीं जाना दी, मन नहीं है मेरा, प्लीज़ फोर्स मत करो प्लीज़, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अगर आपने मुझे फोर्स किया ना मैं यहाँ चली जाऊँगी। अरे बच्चा ऐसा क्यों बोल रही है दी, प्लीज़ ना, मुझे सच में मन नहीं है मेरा, अगर मन तो मैं चली जाती ना। मैं अब तक अब खुद बताओ, जब मैं मुझे कुछ चाहिए होता है मैं आपको ही तो बोलती हूँ, मुझे नहीं जाना इसलिए मैंने नहीं बोला। आयशा इधर देख, तो आयशा देखती है, उसकी नज़रें नीचे होती हैं, तो वो बोलते हैं मेरी आंखों में देख। तो वो देखती है और बोलती है अब बोल, क्यों नहीं जाना। तो आपको पता है मुझे क्यों नहीं जाना। अरे बाबा तू क्यों फिक्र करे, मैं सब हैंडल कर लूँगी। कैसे हैंडल करूँगी मुझे वही पता है, मैं वहाँ पे इंजॉय कैसे करूँगी जब मुझे ये पता होगा जिन जिन दिनों में वहाँ पे फिल्म में घूम रहे होंगे ना, आप बेड पे पड़े होगे, पता नहीं कितनी चोटें आई होंगी, एंड आप बस, आप दीदी एक बात बताऊँ, आपके शरीर में ना इतनी बीमारी है ना जिसकी हद नहीं है, और वो क्यों है मुझे ये भी पता है। तो प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, ऐसे बोल के उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आने लगते हैं। तो बोलती हे रोना मत, अब तुम मेरी क्यों फिक्र कर रही है, एंड डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो, ठीक हो ना, बताती हूँ मैं आपको। ऐसे बोल कर खड़ी होती है, हो जाती है कशिश, यहाँ पर स्टडी करते थे, स्टडी टेबल में ड्रॉर था, उसे खोलती है और बोलती है दी देखो दीदी, ये आपकी मेडिसिन रखी है इतनी सारी, दिख रही है आपको, ये आप रोज़ खाते हो, है ना, बोल रहे हो कि आप ठीक हो, इनमें से कोई एक ही मिस कर देते ना आपकी हालत क्या हो जाती है मुझे पता है। एंड आप बोल रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक हो। वाह दीदी वाह। तो बोलती है अरे तू गुस्सा क्यों कर रही है, गुस्सा करूँ तो क्या करूँ दी, आप कैसे बोलते हो खुद को ठीक हो। अब मैं चली गई तो आप मेडिसिन में टाइम से नहीं लोगे मुझे पता है, आपको मेडिसिन टाइम पे देनी पड़ती है, वरना आप खुद का ख्याल तो रखते नहीं हो। मैं वहाँ चली जाऊँगी तो क्या होगा फिर। और एक तो वो आदमी जो कि राक्षस है पूरा, हमारे घर के अंदर हमारे साथ में रहता है, जिसे हमें बाप बोलना पड़ता है पूरी दुनिया के सामने, बट घर के अंदर क्या है वो पता है। तो बोलती है तो शांत हो जा, थोड़ी धीरे बोल, सुन लिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है दी, बस मुझे नहीं जाना और आप मुझे फोर्स नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, बट तो सोच ले एक बार, तेरे सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुझे नहीं लगता कि तुझे जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगता मुझे, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। ठीक है, बट अगर मन में तो तू बोल सकती है, मैं मना नहीं करूँगी। दी प्लीज़। अच्छा पक्का नहीं जाना। हाँ नहीं जाना बोल दिया ना बस, आप मुझे फोर्स मत करो, ऐसे बोल के उसे हाँ कर लेती है, मतलब उसी से नाराज़ होती है इसी से हाँ कर लेती है। एंड बस उसे बोलती है दीदी अब चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, ऐसे बोल के उसे बस हक करके रखती हैं। तो माया उसे बस हक करके बैठी होती है, बोलती है क्या हुआ, बस सोना ही दे पर नींद नहीं आ रही। अच्छा नींद नहीं आ रही, तुझे स्टोरी सुननी है, आप सुनाओगे। हम्म, तुझे सुननी है क्या। हाँ, बट आपकी वो वाली स्टोरीज, आपकी जो बुक्स में लिखी हुई है ना वो, ओए वो मेरी पर्सनल बुक्स हैं, तुझे पता है ना वो इतनी अच्छी स्टोरीज नहीं है, तो मैं तुझे नहीं सुनाने वाली। रोटी प्लीज़ ना, तू बड़ी हो जा पर तुझे आराम से बैठ के पढ़ लेना। अच्छा दी ऐसे क्या स्टोरीज है उनके अंदर जो मैं अभी नहीं पढ़ सकती, 18+ है क्या, पेट जाएगी तू, समझ में आया तुझे, फालतू बात मत कर, तुझे अच्छे से पता है मेरे दिमाग में सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। हम्म, तो फिर ऐसे क्या है उनके अंदर जब मुझे पढ़ने नहीं देते।
तो मैं बहुत छोटी हूँ इन सब के लिए, तो पहले बड़ी हो जा, ठीक है, फिर आराम से पढ़ लेना। बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, 2 साल का तो वर्क कम है। अच्छा, 2 साल का है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है। कितना है? दी प्लीज़, मैं तंग मत करो। तो कैसे वो ठीक है, तो ये सोना है ना, एक काम कर, मेरी गोद में सर रख। तो गोद में सर रखती है एंड माया उसे बिल्कुल माँ की तरह एक कहानी सुना के सुलाती है। ऐसे वो सो जाती है तो माया स्माइल करती है, अपनी बहन के फोर पे कैस करती है। इतने में एक कार का हॉर्न बजता है एंड माया को पता होता है कि इसके डैड आए हैं। वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाकर देखती है उसका डैड फुल टल्ली होता है, साथ में एक लड़की होती है। तो मैं बोलती है, ओह चलो, मतलब आज को तमाशा तो नहीं होगा, थैंक गॉड बच गए। ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। उसे पता होता है कि उसे डैड लड़कियाँ लेके आते हैं घर पर, उसके लिए नॉर्मल था ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। एंड वो मतलब हैप्पी रहती थी जब उसके डैड किसी को लेके आते थे घर पे, क्योंकि जब खुद आते थे तो बस मारना जानते थे, अपना गुस्सा निकालना जानते थे। आई डोंट थिंक सो कि माया से उसके डैड ने कभी प्यार से बात भी की होगी। माया बस अंदर चली जाती है, बेड पर लेटी होती है, अपनी बहन को देख रही होती है, बस खुश होती है कि एटलीस्ट उसकी बहन को उसने कभी हार्म नहीं होने दिया। वो कुछ भी कर सकती है अपनी बहन के लिए, कुछ भी। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट